जी दोबारा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 39A2 पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था, ओपन कर लें जी, ओपन कर लें भाई। जी इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाह रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, जिन्होंने तो किया ही नहीं है। आप नहीं करके आए? अच्छा, मेरा ख्याल है कि पहला क्वेश्चन ही है जब से क्लासेस स्टार्ट हुई जो करके आए हो। हाँ जी, चलें जी। रिक्वायरमेंट कहता है जी फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन तो नहीं ना तुमने किया होना, ये वाला। हाँ ये ना करना, ये फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रिलेटेड अमाउंट्स एंड डिस्क्लोज देम। भाई एंड डिस्क्लोज देम अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स, इसका मतलब बता दें क्या है। एक्सट्रैक्ट बता पूछना चाह रहा है हमसे, ऐसे ही है जी। कहता है जी इन एटीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन एटीएल स्टेटमेंट ऑफ जी ईयर एंड बता दें भाई 31 दिसंबर 2014, ऐसे ही है। कहता है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके भाई, आए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना, इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं कल उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन की थी, ऐसे ही है जी। वो एग्जांपल मैंने करवाई थी जिसके अंदर CWIP था, फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन एडवांस था, प्रोग्रेस बिल्स की बातें थी और उसके बाद रिटेंशन मनी की बातें थी, ऐसे ही है भैया। वो मैंने मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की थी कल। आई जी कहता ऑन 1 जुलाई 2014, तारीख क्या है भाई 1 जुलाई 2014 जी। ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2014, तो स्टार्ट कब हुआ होगा जी। कहता जी अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विद क्वालिटी बिल्डर्स लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस। किस चीज का भाई कॉन्ट्रैक्ट है? ऑफिस बिल्डिंग को बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज। भाई कॉस्ट कितनी है 500 मिलियन। कितनी है भैया? कहता जी कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2014 जी। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई भाई जी? कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? वो 3 शर्तें पूरी करवा दें। लेटर ऑफ जी, बोले शाबाश। पहली क्या होती है? लोन ऑब्टेन्ड। दूसरी क्या होती है जी? कंस्ट्रक्शन वर्क। और तीसरी क्या होती है? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। कर ले बातें दोबारा नहीं, इसने तुम्हारे पास तो उसने नहीं मिलना है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जी सर, बताएं जी कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई ही। वो इधर देखना, ये सवाल ये इसको समझ। कहते सर जी क्वेश्चन 4 नहीं सॉल्व हुआ, वो करवाने लगे तब दान नहीं करने हैं तुम्हारे। अच्छा जी, आगे आए भैया। कहता जी एंड इज प्लान्ड टू कंप्लीट ऑन 30 जून 2016। भैया ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये कब कंप्लीट होगा? यानी हमारे वाले साल में नहीं होगा, हमारे वाले साल में नहीं होगा, हमारे वाले साल में नहीं होगा जी। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब है सीजेशन हमारे वाले साल में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ बिल्डिंग अभी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुई। तो भैया CWIP आएगा, और CWIP आएगा ना। कल वाला क्वेश्चन ओपन करें जिसमें मैंने नोट्स बनवाए थे, जिसमें मैंने उर्दू में कुछ बातें लिखवाई थी। मैंने कहा था CWIP ने किससे डेबिट होना है, किस अमाउंट से डेबिट होना है जी? प्रोग्रेस बिल की अमाउंट से। प्रोग्रेस बिल की अमाउंट से CWIP ने क्या होना है? डेबिट होना है। क्या होना है? कल वाला क्वेश्चन खोलते हैं मेरे भाई, और CWIP की अमाउंट को जो हमने डेबिट किया था, जरा गौर से बतानी है मुझे बात। हमने CWIP को ग्रॉस अमाउंट से डेबिट किया था या नेट अमाउंट से किया था?
हाँ, ग्रॉस अमाउंट से डेबिट किया था, ऐसे ही है ना जी। पेज नंबर बताएं जरा कल वाले क्वेश्चन का क्या है भाई। 59 59 ये रहा मेरे भाई। हमने जो बिल की डेट्स थी हमने उससे क्या किया था, CWIP को डेबिट किया था, ऐसे ही है जी। CWIP को 50 मिलियन से डेबिट किया 1 मार्च पे, और 1 मार्च पे पेमेंट कितनी है मेरे भाई, 1 मार्च नहीं 31 मार्च सॉरी, कितने की पेमेंट थी 50 मिलियन की। कितने की पेमेंट थी मेरे भाई 50 मिलियन की, ऐसे ही है। ये वाली जो अमाउंट है, जो बिल की अमाउंट है मेरे भाई, ये ग्रॉस अमाउंट है, ये क्या है। फिर हमने बाद में जाके इसमें रिटेंशन मनी की एडजस्टमेंट की और मोबिलाइजेशन एडवांस की पेमेंट की, ऐसे ही है। और मेरे भाई ये आपके सामने एंट्री है, ये आपके सामने क्या है मेरे भाई, एंट्री है। यार जो लेट आए हैं जल्दी आया करो भाई, मैं 5-6 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर का मैंने ओपन करवाया है, उसमें मैंने ना एक सवाल बच्चों से पूछा है। मैंने कहा है हमने अगर बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे अभी तैयार नहीं हुई तो हम उसे CWIP कहते हैं, और कल वाले क्वेश्चन में मैंने मोबिलाइजेशन एडवांस, सही है जी, उसके बाद रिटेंशन मनी, प्रोग्रेस बिल्स, ये बातें समझाने की कोशिश की थी, ऐसे ही है। एक नोट लिखवाया था लेट आने वालों, वो नोट क्या था, CWIP ने किस अमाउंट से डेबिट होना है, जरा पढ़ के बताएं, प्रोग्रेस बिल्स की अमाउंट से। दूसरी बात आगे नोट कर लें वैसे तो छुपी हुई है इधर, लेकिन आप नोट कर लें। दूसरी बात नोट करें, प्रोग्रेस बिल की किस अमाउंट से CWIP ने डेबिट होना, नेट अमाउंट से या ग्रॉस अमाउंट से, हमेशा ग्रॉस अमाउंट से, हमेशा। लिखें ये बात लिख लें, CWIP ने डेबिट होना है, एग्री, किस अमाउंट से डेबिट होना है, ग्रॉस अमाउंट से या नेट अमाउंट से जी। भाई कोई डिफरेंस है ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट में? भाई इधर देखें ना, इधर आओ भैया। बिल हमें आया था कितने का, 50 मिलियन का, कितने का, ये देखें, जब पहला फेज कंप्लीट हो गया था तो हमें बिल आया था 31 मार्च को 50 मिलियन का, ऐसे ही है। लेकिन आपको मैंने बताया था हमने जो एडवांस पे किया था उसको एडजस्ट करेंगे इसमें से, और कुछ पैसे अगले के रोक लेंगे, सही है भाई, उसे रिटेंशन मनी कहते हैं, रिटेंशन मनी पेएबल कहते हैं, ऐसे ही है भैया। हमने पेमेंट कितने की थी, 50 मिलियन की थी, एडजस्टमेंट की थी रिटेंशन मनी की और मोबिलाइजेशन एडवांस की। पेमेंट कितने की थी, ऐसे ही है जी। ये है मेरे भाई, इधर आओ, ये है मेरे भाई 50 मिलियन, दिस इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल, दिस इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल। इधर आए जी, असल में जब बिल बनता है ना तो ऐसे बिल बना होगा जी, इसमें ये बिल ऐसे बना होगा, उसने लिखा होगा जी ग्रॉस अमाउंट, या उसने लिखा होगा जी अमाउंट रिसीवेबल। क्यों अमाउंट रिसीव करनी है उसने, ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज के फेज जी। भैया कितनी अमाउंट उधर इस बिल में लिखी होगी उसने, रुपीज इन मिलियन है, क्या है, ऐसे ही है ना। ये तो उसने बिल भेज दिया, हमने कितना प्रूफ किया, हमने कहा होगा भाई ये 50 मिलियन है, इसमें से हमने एडजस्टमेंट किसकी करनी है, इधर देखें एडजस्टमेंट्स, क्या, मोबिलाइजेशन एडवांस, क्या मेरे भाई, कल वाले क्वेश्चन में 20 मिलियन था मोबिलाइजेशन एडवांस, कितना था, और हमने कहा था ये क्वार्टरली बेसिस पे इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, कितने होते हैं भाई, तो भाई 20 डिवाइडेड बाय 4, ये एडजस्टमेंट कर ली। हमने कहा भाईजान आपको हम 20 मिलियन पहले ही अदा कर चुके हैं, ऐसे ही है ना भाई। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट हमने की थी, एक और हमने कहा भाई कुछ अमाउंट हम रिटेन करेंगे, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हम कुछ अमाउंट क्या करेंगे भैया, ये आपको कब पे करेंगे भाई, जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम तसल्ली करेंगे 5-7 महीने 6 महीने के बिल्डिंग सही बनी है कि नहीं, अगर तसल्ली बख्श काम हो गया उसके बाद सर इतनी अमाउंट जो हमने रिटेन की है आपकी अमानत है, आपको हम क्या कर देंगे जी। तो मेरे भाई दूसरी एडजस्टमेंट्स किसकी थी,
रिटेंशन मनी पेएबल, सर वो कितनी थी? और सही है, ये बना मेरे भाई 42.5। ये है जी ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल। ये क्या है? ग्रॉस अमाउंट ऑफ। और सर ये क्या है 42.5? नेट अमाउंट ऑफ, नहीं ये इसको इस तरह करता हूं ना, अमाउंट ये कौन सी अमाउंट है मेरे भाई? नेट रिसीवेबल। ये क्या है मेरे भाई? ये नेट रिसीवेबल है। क्या है जी? ये अमाउंट जो भी है, कौन सी अमाउंट है बताएं शाबाश जी? नेट, नहीं नहीं, हम बिल जो है ना, बिल हमारे लिए वही बिल क्या होगा? वो जो बिल उस बंदे ने जो बना के भेजा होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवेबल है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पेएबल है। एक जब हम किसी दुकान पे जाते हैं ना भाई, तो वो हमें इनवॉइस निकाल के देता है। क्या करके देता है? उसके लिए वो सेल इनवॉइस है, मेरे लिए आपके लिए क्या है? परचेज। जिस तरह मर्जी बिल को पढ़ लें। अच्छा जी, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट किसकी? नेट अमाउंट ऑफ जी, सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन के एग्रीमेंट में लिखा होता है, पेमेंट के टर्म्स भी लिखी होती हैं। आप मोबिलाइजेशन एडवांस, इधर ना आपको, अगर आप रायवन वाली साइड पे जाए ना, इधर वो है क्या उसका नाम है, क्या उसका नाम, उसका हम ऑडिट करते थे, मुझे अब नाम भूल गया उसका, पाए पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट। ठीक है सर, उसमें ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी। एक था काए, एक था बाय बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, एक था जी काए कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट। इस तरह की स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। तो जब हम ऑडिट करने जाते थे ना, तो हम ना वो एग्रीमेंट पढ़ते थे, उसे कहते थे आईपीसी। क्या कहते थे? इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट। वो आईपीसी के अंदर ना इतने बड़े बड़े उसमें क्लॉजेज लिखी होती थी कि भैया अगर काम जो है वो सही होगा तो इतनी पेमेंट करेंगे, इतना एडवांस हमने आपको दिया उसकी डिडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इतनी अमाउंट रिटेंशन वाली वो हम करेंगे, इसमें से इतना टैक्स डिडक्ट करेंगे। सही है, ये सारा का सारा वो हम पढ़ते थे। फिर वो जिस तरह बिल बना होता था उसके मैकेनिज्म को समझते थे। फिर हम देखते थे कि पेमेंट सही हो रही है या नहीं हो रही। सही है, एग्रीमेंट में हर एक बात लिखी होती है। फिर ये भी लिखा होता है इतने परसेंट काम हो गया तो इतनी पेमेंट करेंगे, इतने परसेंट हो गया तो इतनी पेमेंट करेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये जी उसने मांगा, रिटेन हम करते हैं, एडजस्टमेंट हम कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक होगा ना। उसके पास भी वो एग्रीमेंट साइन एंड स्टैम्प में पड़ा होगा, हमारे पास भी पड़ा होगा। ठीक है, एक ओरिजिनल उसके पास होगा या हमारे पास होगा, बाकी उसके पास कॉपी होगी या हमारे पास होगी, दोनों ने एग्री किया होगा इन शर्तों को। ठीक है सर, ये है जी। लेकिन देखो बिल तो पूरी अमाउंट का ही बनता है ना, उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट्स आती हैं। क्या आती हैं? अब ये है मेरे भाई नेट अमाउंट जो हमने पे करनी है, ऐसे ही है सर। हाँ, उसके लिए रिसीवेबल है, हमारे लिए क्या है? लेकिन एक बात याद रखनी है, सारी गुफ्तगू जो 8-10 मिनट में की है, इसका क्रक्स क्या है कि सर CWIP ने किस अमाउंट से डेबिट होना है। जी लिख लें जी, CWIP will always be debited with ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल। इधर उसने जी, CWIP will always be debited with the gross amount of, सही है ओके, ये कॉन्सेप्ट पक्का हुआ। अब इस पे दोबारा कभी सोचने की जरूरत है? अगर हमें, मेरी बात सुने भाई, अगर हमें कभी नेट अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो भाई फिर हमें ग्रॉस अमाउंट खुद निकालनी पड़ेगी ना। वो कैसे निकाल लेंगे? बोलें शाबाश भाई। इधर देखें जी, फॉर एग्जांपल ये है जी 10%, ये कितना है? मोबिलाइजेशन एडवांस है 10%, रिटेंशन मनी है 5%, तो भाई इसका मतलब नेट अमाउंट कितने पे पड़ी होगी? 85 पे। अगर आप 42 डिवाइडेड बाय 5 करें, डिवाइड 85 और मल्टीप्लाई से 100 पे कर दें, ग्रॉस अमाउंट हमेशा कितने पे होती है? 100 जी। इसमें से जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये है जी 100%। कितनी है? फॉर एग्जाम्पल ये 10% है, पता नहीं इतनी है कि नहीं क्वेश्चन में, अभी इतनी है ना, ये 85% है। करके देखें जरा,
आ गया भाई। एक उसूल हमेशा याद रखिएगा, जो अमाउंट गिवन हो, अगर हमें यह पता चल जाए वो कितने परसेंट पे पड़ी है, तो पे से डिवाइड करके रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही है सर। 42.5 अगर मुझे पता है ये नेट अमाउंट है, मुझे ग्रॉस चाहिए। अगर मुझे ये पता चल जाए ना ये अमाउंट कितने पे पड़ी है, कितने पे, ये 85 पे पड़ी है, कितने पे पड़ी है, 85 पे, भैया रिक्वायर्ड क्या है, 100%, ग्रॉस अमाउंट इज 100%, तो क्या मेरे पास ये 50 मिलियन आ जाएगा? एग्री? एग्री? हाँ हाँ, ये देखे ना, डिवाइड 85% से किया ना, और ये 100% है। अच्छा मेरे भाई अब सुनिएगा, ये मेरे पास अब क्या आ गई, ग्रॉस अमाउंट क्या आ गई। अच्छा वैसी वैसी समझाने के लिए कह रहा हूं ना, अगर 10% मोबिलाइजेशन एडवांस है तो वो कैसे आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10% मोबिलाइजेशन एडवांस आ गया, और रिटेंशन मनी 50 मल्टीप्लाई बाय 5% कितनी आ गई मेरे भाई, 2.5 आ गई। एग्री? अब आप पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। इस क्वेश्चन में जो लेट आए हैं मेरे भाई, हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, हमने क्या करने हैं, अच्छा कुछ एक्सट्रैक्ट्स का तो मुझे पहले ही पता है कौन कौन से बनेंगे, बताएं जरा, जहन पे जोर डालें। नॉन करंट, सबसे पहले नॉन करंट एसेट से शुरू करें जी। सबसे अभी अभी सवाल ना पढ़ें, सवाल को भी छोड़ दें, मुझे बताएं जरा, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, जिसमें प्रोग्रेस बिल्स होंगे, मोबिलाइजेशन एडवांस होगा, और मेरे भाई उसके अंदर और क्या होगा, रिटेंशन मनी होगी, लोन होगा, चाहिए, तो कुछ ना कुछ आया करेगा किसके अंदर, बोले शाबाश, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर। तो एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे जी, मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगा हूं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में बताएं क्या आएगा, अगर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर बताएं कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर का, पेज नंबर 83 जी। एंटिटी का नाम बता दें, अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड, अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड जी। एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, किसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं भाई, एसओएफपी के जी। नाम बताना जरा, एटीएल, एटीएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ, किसके एक्सट्रैक्ट्स हैं मेरे भाई, एसओएफपी के, किसके जी। ईयर एंड क्या है जी, 2000, अच्छा जी मेरे भाई, सबसे पहले मुझे बता दें नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करंट एसेट CWIP आएगा, क्या आएगा, CWIP। भैया करंट एसेट में कुछ आएगा क्या, सर देखें, अगर हमने, अगर कोई एडवांस आपने पे कर दिया तो वो आ रहा होगा ना जी, हाँ जी करना है, बिल्कुल करना है, वो देखेंगे क्वेश्चन में वो करंट में आना है या नॉन में आना है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताएं भैया, जी सर, भाई इक्विटी में तो कुछ नहीं आएगा, वो बाकी मोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं ना, इक्विटी में तो मेरा नहीं ख्याल कुछ आना है। हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटीज में बता दें जी, नॉन करंट, भाई लोन तो आएगा ही आएगा जी। करंट लायबिलिटी जी, नॉन करंट लायबिलिटी देख लेंगे ना, करंट में आनी है या नॉन करंट में, ठीक है, लेकिन बहरहाल आनी है जी। अब सर जी आए जरा क्वेश्चन पढ़ें, कहता जी पहली पेमेंट, द पेमेंट्स मेड टू द बिल्डर्स वर एज फॉलोज। सर जी इनवॉइस डेट का मतलब बताएं क्या होता है, इनवॉइस डेट का मतलब होता है जिस दिन अगले ने आपको बिल भेज दिया। क्या कल भी समझाया था, क्या यह जरूरी है कि जिस दिन बिल आता है उसी दिन हम पेमेंट कर दें,
भाई देखिए हमने हो सकता है उसी दिन वेरीफाई कर लें, हमने पहले वेरीफाई करना है, सही है। आपको ना देखें, आप कैंटीन वाले के पास गए, आपने कुछ चीजें वगैरह खाई, उन्होंने आपको बिल भेज दिया, हो सकता है आप उसी दिन पेमेंट कर दें। और अगर जो है वो कुछ ज्यादा चीजें हैं तो हो सकता है आपको वेरीफाई करने में 2-4 दिन का टाइम लग जाए। जी भैया पेमेंट की डेट कुछ और है, इनवॉइस डेट जो है वो कुछ और है। वो क्या है मेरे भाई? कुछ और है। जी भैया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कब हो रही है? तो ये शर्तें पूरी करवाएं ना। और सर लोन कब आपने ऑब्टेन किया? वो अगर आप नीचे देखें आके, वो भी 1 जुलाई पे है। वो भी क्या है जी? ओके, सीजेशन तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो ईयर एंड आएगा बस। लिखना है तो आप लिख दें। कब है मेरे भाई? ये तो 30 जून 2000, हमारे वाले साल से रेलेवेंट नहीं है ये जी। ओके मेरे भाई, कहता है आपने जो पेमेंट की है 1 जुलाई 2014 पे, ये कौन सी पेमेंट है? ये एडवांस की पेमेंट है। ये कौन सी पेमेंट है भाई? एडवांस की पेमेंट है। क्या पेमेंट है भाई? अच्छा, और ये देखें क्या लिखा, कहता है नेट पेमेंट। क्या है? इसका मतलब है जो बिल है, बिल, ये जो बिल की नेट अमाउंट इधर लिखी है, सही है भाई। साल के शुरू में तो आपने एडवांस दिया होगा ना, इसके अंदर तो रिटेंशन मनी आपने क्या करनी है, रिटेन। और ना ही इसमें से मोबिलाइजेशन एडवांस, ये तो खुद एडवांस है एक, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं होनी। एडजस्टमेंट तो बाद में काम जब हो जाता है फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, ऐसी है। इसकी जनरल एंट्री अगर 50 की करनी पड़े तो क्या करेंगे आप जी? क्या करेंगे भाई? आप कहेंगे मेरे भाई 1 जुलाई 2014 पे आप कहेंगे एडवांस डेबिट, और मेरे भाई बैंक ना करें, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। हाँ, एंट्री से जब जनरल एंट्री आपको आती है ना, इसका मतलब है आपकी काउंटिंग पे ग्रिप है। क्या है सर? अकाउंटिंग पे ग्रिप जनरल एंट्री से बनती है हमेशा जी। मेरे भाई अगली बात देखें, अगली पेमेंट 31 अक्टूबर को है और अगली पेमेंट कब है? 31 जैन पे है, ऐसी है सर। लेकिन एक बात देखें, ये सर जी नेट अमाउंट्स हैं। ये क्या हैं? ये क्या है सर? नेट अमाउंट्स हैं। ये क्या है? अच्छा, और वैसे भी देखिए एडवांस तो एडवांस है, ये प्रोग्रेस बिल की नेट अमाउंट है। हमने प्रोग्रेस बिल को क्या करना है? ग्रॉस पे लेके जाना है। उससे फिर CWIP को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जी। अब इधर आए पढ़ें, कहता था प्रोग्रेस बिल वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड रिटेंशन मनी। हमने कहा ना भी बताते तो हमें पता था, ये नेट अमाउंट से हमें पता चल गया, सही है सर जी। कहता जी एडवांस कितना है? 10%, और मेरे भाई रिटेंशन मनी कितनी है? कहता ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल्स रिस्पेक्टिवली, ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट का, नेट अमाउंट का नहीं। इसका मतलब पहले ग्रॉस अमाउंट निकाल लेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे मेरे भाई? रिटेंशन मनी और एडवांस निकाल लेंगे। एग्री करते हैं आप लोग? एग्री, सही है भाई जी। हाईलाइट कर लें, एडवांस कितना है? 10%। रिटेंशन मनी कितनी है भैया? किसका? ये लफ्ज अहम है, ऑफ द। ना भी ये लिखा होता तो हम ग्रॉस अमाउंट पे ही लेते। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? बिल तरतीब। कहता पहले एडवांस है फिर उसके बाद रिटेंशन मनी है जी। अब मुझे बताएं जरा, आपने कैलकुलेशन करवानी है। ये है ग्रॉस अमाउंट, ये क्या है? नेट अमाउंट। आपने ग्रॉस अमाउंट पे लेके जाना है इसे, बताएं कैसे लेके जाएंगे? इधर देखें, मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, इसकी वर्किंग कर लेता हूं। ये 79.90 डिवाइडेड बाय 85। आप इसे 0.85 भी कर सकते हैं, मैं खैर इस तरह परसेंटेज को खोल के लिख रहा हूं ना जी। बताएं कितना आएगा? ये ग्रॉस अमाउंट है। इसको करें भाई डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय जी 11। ओके, CWIP ने कितने से डेबिट होना है? भाई देखिए कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो एडवांस को भी शामिल करते हैं। देखिए उसूल क्या लिखा हुआ है हमने उर्दू में भाई, सिर्फ प्रोग्रेस बिल जितने आगे हैं, जितना काम हो गया भाई, जब काम जितना कंप्लीट हो जाता है ना उतना बिल आ जाता है।
तो हमने बिल को क्या करना है, ग्रॉस अप करना है, ठीक है सर। तो CWIP हो जाएगा डेबिट, क्या हो जाएगा सर जी बताएं जरा, CWIP ने कितने से डेबिट होना है? पूरा लिखवाएं, दोनों लिखवाएं। 94 प्लस, सर इधर लिखें रुपीज इन जी, क्या आया भैया? ओए मादरत, ठीक है, अभी 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 ये लिख लें बस, शाबाश शाबाश, वेल डन। अच्छा जी, अब मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं पहले बिल के अंदर कितना ही रिटेंशन मनी है और कितना मोबिलाइजेशन एडवांस है इधर देखें, एडवांस के बारे में ना उसने नहीं बताया होगा ये कैसे कैसे एडजस्ट हो रहा है, पूरे सवाल में आपने पढ़ा होगा। एडवांस के बारे में नहीं बताया कि ये बिल्स जो हैं ये कब कब आ रहे हैं, ये नहीं हमें पता। इधर तो पता है, अगले बिल्स का नहीं पता कब कब आने हैं, ऐसे ही है। इसलिए इसे हम ना तो करंट में लिख सकते हैं ना नॉन करंट में। लेकिन मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन में भी उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने नोट दिया है कि हमें पेमेंट्स का नहीं पता अगली पेमेंट्स कब हैं, इसने कैसे कैसे एडजस्ट होना है, लिहाजा लिमिटेड डाटा की वजह से हम ना इसे करंट में लिखते हैं ना नॉन करंट में। मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये अगले साल में पेमेंट नहीं है, जो कि मेरा नहीं ख्याल इतनी अच्छी असम्पशन है, लेकिन मैंने चूंकि बात समझानी है आपको, मैं इसे किधर लिखूंगा मेरे भाई, नॉन करंट में। मैं एडवांस को किधर लिख रहा हूं, नॉन करंट में। जी एडवांस क्या मेरे भाई, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या मेरे भैया, आप बात समझ लें, बेशक ना लिखिएगा, नोट दे दीजिएगा हमें पेमेंट्स का नहीं पता, सही है, वो ज्यादा अच्छी असम्पशन है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि अगले साल के अंदर पेमेंट ही कोई ना हो। लेकिन चूंकि मुझे एक बात समझानी है इसलिए मैं ये लिख रहा हूं जी। 50 मिलियन है, कितना है मेरे भाई, और आपको पता है ना 2 दफा एडजस्टमेंट आनी है, 2 बिल्स हैं। अच्छा सर, अब मुझे आप बता दें पहले बिल में कितना मोबिलाइजेशन एडवांस छुपा हुआ है। इधर आए जी, पहले बिल में पहला बिल है कितने का, ये बिल है, ये क्या है, ये बिल की ग्रॉस अमाउंट है, क्या है मेरे भाई, बिल की अमाउंट है, क्या है। अब मेरे भाई एडजस्टमेंट्स हैं 2 इसके अंदर, क्या हैं, पहली एडजस्टमेंट क्या है मेरे भाई, मोबिलाइजेशन एडवांस, वो होगा, ये है फर्स्ट बिल, ये क्या है भैया, पहला बिल, ये क्या है, ये है मेरे भाई 94 मल्टीप्लाई बाय 9.4, क्या, और मेरे भाई ये 9.4 है। इसके अलावा रिटेंशन मनी कितनी है, 94 मल्टीप्लाई बाय कितनी भाई, जी देखें नेट बिल उतना ही आएगा। ओके भाई दूसरा बिल भी इसी तरह करवाएं, कितना है, 5.9 नहीं, पहले बताएं ग्रॉस कितना है, 180। जी भाई आप मुझे बताएं 10% इसका कितना होगा, 11.8। जी मेरे भाई रिटेंशन मनी बता दें, जी सर, जर बेहतर है करवा दो, बेहतर है करवा दो, ठीक है जी, कितना है मेरे भाई, 5.9 जी, ओके सर, ओके सही है। एंट्री, जनरल एंट्री में करवा देता हूं। पहले मुझे बताएं जरा, पहले मुझे ये बताएं सर, एडवांस में से दोनों एडवांस को ऐड कर दें और एडजस्ट कर दें, कितना एडवांस अब कम हो गया, जी मेरे भाई किसमें लिखे है हमने, हाँ शाबाश वेल डन जी। एडवांस तो हमने पे किया ना भाई, हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा, ठीक है। मैं मानता हूं जो अजम्पशन ली है सोल्यूशन में बिल्कुल सही ली है और वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन चूंकि मैंने कुछ बातें समझानी है, बाद में बेशक रेज कर दीजिएगा जी। मोबिलाइजेशन भाई देखे ना, अगले कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर वो बताएगा एडवांस ऐसे ऐसे एडजस्ट हो रहा है, तब एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे जी। मोबिलाइजेशन एडवांस, जी मेरे भाई 50 मिलियन माइनस करें 20
एक दफा माइनस 9.4 करें, एक दफा करें माइनस, ओके सर, ओके ठीक है, टोटल एंड पे कर लेंगे। उसके बाद मेरे भाई बताएं रिटेंशन मनी कितनी पेएबल है जो आपको नजर आ रही है? रिटेंशन मनी कितनी पेएबल है भाई? 4.7 प्लस 5 अब सवाल ये पैदा होता है ये करंट है कि नॉन करंट है? इसके बारे में उसने बताया हुआ है, इसके बारे में उसने गुफ्तगू की हुई है। किधर की है भाई? कहता जी रिटेंशन मनी इज टू बी रिफंडेड, कहता रिटेंशन मनी आपने पे करनी है, रिफंड करनी है ऑन कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग कंप्लीट होनी है 30 जून 16 में, उसके बाद 1 साल जाके, भाई ये तो वाह ही नॉन करंट है, सही है। तो इधर आप लिखे रिटेंशन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अभी हमने ना वो टेबल शेबल नहीं बनाया, अभी सस्पेंशन को भी नहीं लिया क्वेश्चन में, अभी हमने क्या कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट इनकम को भी नहीं लिया, उसके बगैर ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सवाल में हाथ पांव मार सकते हैं, ठीक है जी। मेरे भाई बताएं रिटेंशन मनी पेएबल कितनी है? 10.6 नहीं दोनों लिखवाओ ना, 4.7 प्लस जी मेरे मासूम, तो एंड टोटल एंड पे, टोटल एंड पे एंड पे। अच्छा सर यार ये हो गया काम, आगे बढ़े सवाल। कहता ऑन 1 सितंबर 2014, 1 सितंबर 2014 का मतलब हमारे वाले साल में, कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टॉप्ड फॉर 1 मंथ फॉर रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पर्टेनिंग टू द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। कहता जी क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग आपने बनाई है ना इसमें कुछ मसले मसाइल आना शुरू हो गए हैं। क्या दुनिया में जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं हमेशा ये काम हुआ करेगा? क्या ये रूटीन है कि नॉन रूटीन है? दिस इज नॉन रूटीन। क्या है मेरे भाई? ये नॉन रूटीन है। क्या है? नॉन रूटीन। इस तरह कर लें भाई, ये तरफ कर दे बंद जी, वापिस आ जाएं भाई। गुड्डू चुप हो जा भैया, ये नॉन रूटीन सस्पेंशन है। क्या है भाई? दिस इज नॉन रूटीन सस्पेंशन, ऐसी है भैया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस 1 महीने की है तो -1 कर दें, ऐसी है जी। जी 1 मंथ लिखा हुआ है, 1 माइनस कर देंगे, जिधर सितंबर आएगा -1 करते जाएंगे। ओके जी। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। जी मुफ्ती कहां से ये सोर्स की जा रही है फाइनेंस कॉस्ट, और सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? ये नीचे सोर्स दिए हैं, ये तुम यूट्यूब से देख लोगे लेक्चर, ठीक है ना, अपलोड होगा। अच्छा, बैंक लोन ऑफ रुपीज 100 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जुलाई 2014, ऐसी है भैया जी। द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 11% पेएबल समाई एनुअली। अब इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, अब ये मसला नहीं होगा, प्रैक्टिस कर ली है। ऑन 31 दिसंबर, और भैया कब? 30 जून ईच ईयर, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, कहता था प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। जी मेरे भाई हमने 31 दिसंबर 2014 हमारा ईयर एंड है, ऐसे ही है सर जी। और इधर देखें, कहता कब से पेमेंट्स, पहली पेमेंट कब होनी है? 1 अप्रैल 2015, 31 दिसंबर 2014 ईयर एंड है। 2015 31 दिसंबर 2015 जो है वो अगला ईयर एंड है। इस साल में क्या कोई पेमेंट है? अल्लाह अकबर, अश्के भी अश्के। इधर आओ मेरे भाई, ये बल्कि मैंने इधर टाइमलाइन बनाई है जी। अगला साल कब है? 31 दिसंबर 2015, ऐसे ही है सर जी। क्या इस साल में कोई पेमेंट है? मेरे भाई इधर देखे ना, ये लिखा हुआ है, कहता जी कमेंसिंग, पहली पेमेंट पहली पेमेंट कब की जाएगी? 1 अप्रैल 2015 में। क्या देखें, करंट नॉन करंट लायबिलिटी, एक्सट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, करंट नॉन करंट लायबिलिटी जी। कितने मिलियन का लोन है? 100 मिलियन का लोन है। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होगा? 4 ही है ना, 25। तो मेरे भाई आप बताएं हमारा क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का?
हम करते हैं जी लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 100। टोटल लायबिलिटी कितनी है मेरे भाई? 100। हम इसका ट्री बनाते हैं, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। एग्री मेरे भाई जी? भाई देखें, रिसीट पेमेंट शेड्यूल में इसका कोई तस्करा नहीं करना, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स में तो आएगा ना जी। करंट कितनी है? और मेरे भाई नॉन करंट कितनी है? ओके, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब 25 25 25 25। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी? 1 अप्रैल, 3 महीने के बाद जाके 1 अप्रैल 2015, जो कि हमारे साल के अंदर है। उससे अगली फिर 3 जो है वो फिर 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल जो है वो 17 18। जी करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन करवा दें जी मेरे भाई। लोन 100 में से 25 चला गया किधर? बोले 75। और मेरे भाई करंट लायबिलिटी में लोन कितना जाएगा? 25 का। कितने का मेरे भाई? चलो लिख लेते हैं इधर यार, खैर है। ओके भाई, ओके जी। आगे बढ़े सवाल। सर ये पहला वाला जी जी, पहले वाला कौन सा बताएं? जो पहला पॉइंट सर, जो बैंक लोन हमने लिया जी जी ठीक है जो 2 सेमी इनवैलिड जी। ये 1 अप्रैल से लोन का वो नहीं 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 नहीं, वो पहला पेमेंट हम लोग नहीं नहीं नहीं, ये कमेंसिंग फ्रॉम कहता था प्रिंसिपल इज रीपेएबल। प्रिंसिपल को पे करना है हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स में। कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल कहता कब शुरू होगी पेमेंट? 1 अप्रैल। पहली पेमेंट लिख लें उर्दू में 1 अप्रैल के 6 महीने जी। नहीं 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 नहीं, कहता ये सेपरेट चीज है, ये सेपरेट है। हम लोग पेमेंट करेंगे फिर वापस। इधर देखें, ये नहीं नहीं, एक्सट्रैक्ट्स में रेलेवेंट है ना। इधर देखें, ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात की जा रही है इस लाइन में। ये प्रिंसिपल कब पे करेंगे भैया? पहली पेमेंट 1 अप्रैल। ये जो ऊपर कह रहा है ना, वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहा है? देखें, कैरीज अ मार्कअप ऑफ 11% पर एनम। सही है ना? वो सेपरेट है। वो क्या है भैया? वो सेपरेट है। अच्छा जी अच्छा मेरे भाई, ये तो सारी बातें हमने वो कर ली जो एक्सट्रैक्ट से रेलेवेंट है। कुछ और भी एक्सट्रैक्ट में आएगा। बाकी आपको पता है अभी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन भी आना है। और अगर कोई लोन आ गया जनरल, तो उसका कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ना है। सही है ना? वो टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, वर्किंग वन जो बनाते हैं जी। आगे आए, कहता है एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या है भाई? जनरल लोन। कहता है यूज फॉर बैलेंस पेमेंट्स। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस जो है फॉर द ईयर एंडेड 2014 में कितना है? यार ये क्या है? ये एक क्वेश्चन और भी ऐसा आया था जिसमें एवरेज का मतलब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग लिखवाया था। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है भैया लोन की? 190। कहता मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर कितना है? 24.7 मिलियन। यार वो असल में वो जो हम टेबल बना के नहीं इंटरेस्ट निकालते, ये उसने खुद हमें दिया हुआ इधर। तो आपको पता है छोटे वाली अमाउंट ऊपर और बड़े वाली अमाउंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो कैपिटलाइजेशन रेट निकल आएगा भाई। आ जाएगा जी। छोटे वाली अमाउंट 24.70 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 13%। शाबाश शाबाश। कितना आ गया मेरे भाई? ये किधर इस्तेमाल होना? इसकी वर्किंग करनी है, इसका 1.5 नंबर होगा इसकी वर्किंग का नाम दे दें बेशक आप वर्किंग 2, क्योंकि वर्किंग 1 तो आपको पता है हमने कौन सी करनी है। अच्छा जी, इसका 1.5 नंबर होगा। ये किधर इस्तेमाल होना है? अगर कोई पेमेंट करनी पड़ी तो कैपिटलाइजेशन अगर इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन आना है तो कैपिटलाइजेशन रेट इससे मल्टीप्लाई करना है आपने पेमेंट को। आगे आए, कहता है सरप्लस फंड को हमने इन्वेस्ट करना है इन सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। एटीएल का मेंस फाइनेंस कॉस्ट ऑन मंथली बेसिस। जी मेरे भाई, वर्किंग 1 कर लें। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है, इस क्वेश्चन में डरना नहीं था। कुछ जनरल चीजें थी, आप इस क्वेश्चन में कुछ किए बगैर भी आप ये वाला काम कर सकते थे। ये वाला सही है। 5-6 नंबर तो इधर से ले सकते थे आप। बोरोइंग कॉस्ट तो बाद में कैपिटलाइज कर लें बेशक। सही है ना भाई? तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता कोई भी जी नहीं, ये होता है आप ना बैंक के पास जाते हैं और उनसे ना फैसिलिटी लेते हैं रनिंग फाइनेंस की। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी वो होती है जो आपको नॉर्मली अपने ऑपरेशन वगैरह को चलाने के लिए जो लोन आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, अब क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए आपने एक लोन लिया। बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है जी टोटल लिमिट इसकी इतनी है,
सही है जी। अब ना ये लोन, ये अमाउंट चेंज होती रहती है, लेकिन कभी भी टोटल अमाउंट से ज्यादा नहीं होती, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। सही है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने किया था जिसके अंदर दो फैसिलिटीज आ रही थी, एक का लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट थी मेरे ख्याल 250, एक की थी शायद 220। सही है। अब हमने क्या करना होता है, हमने इसमें से ना आउटस्टैंडिंग निकालना होता है, वो रोजाना की बेसिस पे चेंज हो रहा होता है, रोजाना की बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। इसलिए फिर हमें ना वो क्वेश्चन में खुद बता देता है कि भाई एवरेज बैलेंस जो है ना, जो आउटस्टैंडिंग है पूरे साल में, जो एवरेज रहा, हर डे एंड पे ये चेंज हो रहा होता है, हर डे एंड पे ये वाली फैसिलिटी का बैलेंस चेंज हो रहा होता है। ऐसे ही है। हाँ, फिर हमने आउटस्टैंडिंग उसने निकाल के दिया, ये जो पूरे साल का जो एवरेज है ना, एवरेज बैलेंस जो बनता है वो है भाई ये 190 मिलियन। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये एवरेज है, इसको कह लें आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसे क्या लिख लें आप, आउटस्टैंडिंग। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे बताएं वर्किंग वन हम किसकी करते हैं, बोलें शाबाश जी। वर्किंग वन किसकी करते हैं सर जी? जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी मेरे भाई कैपिटलाइज्ड। जी सर। कमिटमेंट फी सबसे पहले, वो तो है ही नहीं है क्वेश्चन में जी, कमिटमेंट फी। सर दूसरा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक, नहीं स्पेसिफिक लोन। जी मेरे भाई, एक दो लाइनें छोड़ दें, कितनी लाइनें छोड़नी है जी, लेस कर दें मेरे भाई इसमें से, लेस कर दें मेरे भाई इसमें से। अच्छा, टेम्परेरी का लफ्ज ना वो लिखता है तो हम भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। सही है, तो लिख दिया करें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। सर जी और क्या आना है जी, अगर की पेमेंट हमने जनरल लोन में से कर दी तो वो पेमेंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। जी मेरे भाई इधर लिखें जी, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। ओके जी सर। भैया स्पेसिफिक लोन के बारे में मुझे बता दें, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है जी। टोटल अमाउंट बताएं कितनी है लोन की? जी मेरे भाई 100 मिलियन, लेकिन याद रखना सस्पेंशन भी है 1 महीने की जी। 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, रेट बताना 11%, मल्टीप्लाई बाय, देखें जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 6/12। ऐसे ही है सर जी। इधर देखें, ये कहां से लेके कहां तक है, जुलाई से लेके दिसंबर तक। क्या सितंबर वाला महीना इसके अंदर फॉल करता है? वो करता है चन, ये सितंबर से करता है ना। हाँ हाँ, वो सस्पेंशन करेगा नहीं फॉल इसमें। हाँ तो वो डिडक्ट करने लगा, यही करना है ना। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखें ये आ गया ना, ये तो आसानी से आ सकता है, लेकिन अब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, जनरल लोन निकालने के लिए, उसकी जो पेमेंट होनी है, उस पेमेंट में जो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शाबाश जी। इधर आए सर, ये इसकी वर्किंग थोड़ी ज्यादा है इस क्वेश्चन की जी। इस वर्किंग को नाम दे दे मेरे भाई आप, वर्किंग 2 है या 3, जोन सी भी है। डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, इजाजत है, जनरल लोन, और सर जी मेरे भाई डेट बताएं, लोन कब आया, डिस्क्रिप्शन बताएं भाई कितना। जी सर, जनरल लोन नहीं। और मुझे बताएं क्या इस दिन पे कोई पेमेंट है सर? पेमेंट है मेरे भाई, पेमेंट है इस दिन पे 1 जुलाई। क्या 1 जुलाई पे पेमेंट है? कितनी पेमेंट है मेरे भाई? 50 मिलियन। कितनी है जी सर? इतनी खामोशी अगर रोजाना हो क्लास में, हम कितना पढ़ लें जी मेरे भाई। एडवांस है, क्या है भैया, एडवांस पेड 50 मिलियन। भाई बताएं इसका टोटल कितना है, बैलेंस कितना है 1 जुलाई पे, किस पे मेरे भाई जी? 50 मिलियन किस दिन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको इन्वेस्ट कर सकता हूं भाई?
लेकिन आपको पता है काम करना है हमने, बताएं शाबाश। अगली पेमेंट देखनी है, अगली पेमेंट कब है, कितनी है सर, और चन है कितनी अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, रुक जाएं, सोचें थोड़ा सा, अभी अंधाधुंध जवाब नहीं देना, सोचें। पेमेंट नेट अमाउंट से होती है ग्रॉस अमाउंट से होती है, शाबाश। सोच लेना, पेमेंट किस अमाउंट से होगी, नेट अमाउंट से होगी ना यार पेमेंट। तो मुझे इधर कितना लिखना है, 79.90 लिखना है या 94 लिखना है, वेल डन। एक बात बताएं, 79 तो टोटल पेमेंट है, कितनी है मेरे भाई, लेकिन सर जी हमारे पास सरप्लस का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है जो स्पेसिफिक लोन से परटेन करता है। सर जी इस 50 को खत्म कर दें, और जनरल लोन कितना आ गया, टोटल कितना है, इतना है ना, तो इधर आएगा 29 ओके। इसका मतलब है ये 50 कितनी देर इन्वेस्ट रहा, कभी काम की बात भी बता दिया करें। जी सर भैया 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ये तो गलती है जो हम करते हैं, 7% मल्टीप्लाई बाय, सुने भाई सुने, जुलाई से अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी पूरा लिखने दे, अभी पूरा लिखने दे ये। अब मुझे बताएं सस्पेंशन इसके अंदर आ रही है कि नहीं, भाई सादा रूल है, सादा रूल है, अगर बात याद कर लेंगे तो याद रहेगी। जिधर महीना आता है -1, जितने महीने या माइनस कर दें उसमें। जी ये है मेरे भाई जुलाई से लेके अक्टूबर तक, ऐसी है जी। जी -1 करें, शाबाश जी मेरे भाई। चले एक ही दफा टोटल, अच्छा और तो मेरा ख्याल है कोई इन्वेस्ट ही नहीं होना ना, तो बता दें जी इसका टोटल 0.875 जी। इधर कितना है भाई बताएं, 4.58 बस, इधर 0 लगा दूं, चले इधर फिर 3 है ना, तो ये करें। हाँ अब पेचा पड़ेगा जी आपका। अच्छा ये सवाल ना आसान हो गया, अब पिछले वाला क्वेश्चन ज्यादा टेक्निकल था, लेकिन इसमें ना इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज थी, इस क्वेश्चन में ग्रॉसअप करना काम था, ग्रॉसअप करना काम था एक, ठीक है जी, वो नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए। अच्छा याद रखिएगा हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट छुपा होता है, और उस नए कॉन्सेप्ट के 2 से 3 नंबर होते हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं करना। आपको नहीं समझ आ रही थी ना, तो जो समझ आता था क्वेश्चन तो करो, एक्सेप्ट तो बनाओ अल्लाह के बंदो। अच्छा अब मेरे भाई आए, आप मुझे बताएं अगली पेमेंट कब है, बोले शाबाश। सर जी अगली 31 जैन कंस्ट्रक्शन, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है। हाँ जी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होनी भाई। यार ये देखो ना, इधर देखो भाई, इधर देखें, इधर हमें क्या कह रहा है, कहता है भाई किधर गया जिधर उसने कहा, हाँ कहता था लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 11% पेएबल समाई एनुअली। या 6 महीने कब पूरे होने हैं बताएं, 31 दिसंबर। 31 तो मेरे अजीज दोस्तों अगर हमने पेमेंट करनी है, क्या करनी है, पेमेंट करनी है, क्या करनी है इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन की क्या होनी है भैया, पेमेंट होनी है। अब ये कब होनी है, 31 दिसंबर 2014, ऐसे ही है सर जी। इधर बताएं डिस्क्रिप्शन में क्या आना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या आना है भाई जी। सर बताएं कितनी पेमेंट होनी है, लोन कितना था, स्पेसिफिक लोन बता देना जी, उसका रेट बताएं जी, रेट बताएं, मल्टीप्लाई बाय जी, बोलें शाबाश हैं। देखें पेमेंट तो 6 महीने की होनी है, पेमेंट कितनी होनी है, 6 महीने की होनी है। आप मुझे बताएं भैया इस टेबल के अंदर पेमेंट 6 महीने की आनी, 5 की आनी है जी, बताएं जरा जी मेरे भाई जी। सॉल्यूशन देख लें इसका क्या किया हुआ है जी, बोलें शाबाश भाई। 1 महीना सस्पेंशन वाला भी है,
एक महीना कौन सा है जी? तो भाई टोटल पेमेंट कितनी है? 6 महीने की है। कितनी है भैया? 6 महीने की है। तो भाई इधर कितनी आनी है? बोलें शाबाश। 5 महीनों की। तो मेरे भाई 5/12 जी बताएं कितनी है? 4.58 चलो 1283 सॉरी। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने क्या करना है? जनरल लोन कैपिटलाइज करना है। क्या करना है जी? जनरल लोन हमने क्या करना है सर जी? कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? अच्छा सर अब जब कैपिटलाइज करेंगे ना तो अब एक जी आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बताएं सबसे पहले ये 29.9 है। क्या है जी? ये 31 अक्टूबर को पहली पेमेंट है। 31 अक्टूबर जी मेरे भाई इधर आना है 29.9 मल्टीप्लाई कैपिटलाइजेशन रेट बताओ भाई। प्रोजेक्ट तो सीज नहीं हो रहा बल्कि ईयर एंड हो रहा है। 2 बॉय कितना? 0.64 नहीं 648 है। कितना है? चलें 647 जी ठीक है भाई। और ठीक है जी। अगली पेमेंट किसकी है जी? अगली पेमेंट किसकी है भैया? इंटरेस्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन तो 31 जैन को है। ठीक है भाई जी। अब किसकी पेमेंट है भैया? इंटरेस्ट की पेमेंट है। किसकी पेमेंट है? अच्छा हमने इधर से पहले ही -1 कर लिया हुआ है। एक बुक दिखाना। अब मुझे बताएं कैपिटलाइजेशन रेट तो उतना ही रहना है जितना पहले था। वो तो है जी मेरे भाई 13%। अब भैया जब हमने जनरल लोन को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है तो सस्पेंशन वाला महीना -1 करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन इधर देख लें हमने पहले ही क्या किया हुआ है जी। एक मिनट इधर देख लें इन्होंने नेट किया है या इन्होंने ग्रॉस ही किया हुआ है। 13% ये आ गया। और ये ले मेरे भाई इधर भैया। अब आप इधर आए और ये बताएं जनरल लोन जो है ये एक क्वेश्चन इस तरह का पहले भी हमने किया हुआ है जिसके अंदर आखिरी दिन पेमेंट है। वो आखिरी दिन वो कौन सा क्वेश्चन था? पहले मुझे वो क्वेश्चन नंबर याद करवा दें। क्वेश्चन नंबर 3 था शायद पास पेपर का। ऐसी है भाई। इधर आए जरा। ये है 31 दिसंबर 2014। कितना है सर जी? इसको मैंने अगर करना है कैपिटलाइज तो मैं 4.583 करूंगा मल्टीप्लाई कैपिटलाइजेशन रेट करूंगा मल्टीप्लाई कितने महीने करूं? हमारा साल एंड हो गया। हमारा साल क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है सर। अच्छा इधर ना कुछ लोग इधर देखें इधर ना -1 नहीं भी करते, वो 6/12 भी रहने देते हैं। सही है। इधर आकर फिर -1 कर देते हैं। ठीक है लेकिन अभी छोड़ें इस बात को, इग्नोर करें। बताएं क्या ये मुझे बता दें ये जितनी भी पेमेंट है जितनी भी है क्या इसने कैपिटलाइज होना है? भाई मैं करना चाहता हूं कैपिटलाइज इसे, मेरी चाहत है कैपिटलाइज करने की। मेरे पास कैपिटलाइजेशन रेट भी है लेकिन 0/12 है ना। तो बस ठीक है जनरल लोन बस ठीक है यही है बस। आप मुझे बता दें 0.647 टोटल बताएं अमाउंट। जी जी ये टोटल तीनों का टोटल बताना है। 4.35 जी ठीक है जी। बताएं इसकी एंट्री क्या होनी है? फाइनेंस कॉस्ट नहीं सॉरी ये हो जाना है CWIP डेबिट। एंट्री कर दूं इसकी CWIP 4.355 से डेबिट। और मेरे अजीज दोस्तों इंटरेस्ट पेएबल या फाइनेंस चार्जेस पेएबल क्या हो जाने हैं? जी जी बिल्कुल शाबाश शाबाश वेल डन। और एक्सट्रैक्ट में आएगा कहीं चन आएगा ना? अच्छा अच्छा इंटरेस्ट पेएबल जी इधर क्या आना है? प्लस 4.355। और सर जी इसने एक और जगह भी जाना है करंट लायबिलिटी। किधर जाना है? इधर लिख दें। आंसर में नहीं लिखा आप लिख दें। आपको पता ना ये पेमेंट तो करनी है मेरे भाई। सही है ओके है। ये इंटरेस्ट पेएबल नहीं आना इधर। ये हमने पे कर दिया होगा 31 दिसंबर पे।
ये हमने पे कर दिया होगा 31 दिसंबर पे, इसलिए नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है, ओके है भाई। हाँ एक चीज और बता दें, नहीं नहीं, पेएबल समाई एनुअली का मतलब ये होता है कि उस दिन पेमेंट कर देनी है। हाँ जी, देखें बात सुने, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है ना वो पूरे साल का कंप्यूट करना होता है हमने, ठीक है। हाँ लेकिन अब सॉरी अपने वाले पीरियड का हमने कंप्यूट करना होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में कह देना कि समाई एनुअली पे किया जा रहा है या क्वार्टरली बेसिस पे किया जा रहा है, इसका मतलब है पेमेंट जो है वो साल में 2 दफा हो रही है। समाई एनुअली का मतलब क्या है शहरी, साल में 2 दफा पेमेंट। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 दफा पेमेंट, और ईयरली बेसिस की पेमेंट का मतलब साल में सिर्फ 1 दफा पेमेंट। तो इसको नोट कर लो अपने पास, ये जो डाटा दिया होता है ना समाई एनुअली या क्वार्टरली, इसका मतलब होता है ये पेमेंट के बारे में है। क्या है, पेमेंट के बारे में है। जी जी, इंटरेस्ट, हाँ हाँ, वो इससे रेलिवेंट है 0.875 से। जी वो आप लिख लें इधर, करंट एसेट में आएगा, ठीक है, वो लिख लें इधर। अच्छा मेरे भाई अब मुझे बता दें इसका टोटल कितना है, इसका टोटल बताएं शाबाश। 216.355। सर जी मुझे मोबिलाइजेशन उसने नहीं लिखा हुआ, सुने भाई सुने, मोबिलाइजेशन एडवांस अगर आपने इधर नहीं लिखना तो फिर आप इसको कट कर दें ऐसे, सही है। फिर लेकिन आपको नीचे नोट देना पड़ेगा कि हमें नहीं पता अगले प्रोग्रेस बिल्स कब कब आ रहे हैं और पेमेंट कब हो रही है, ठीक है। अगर आपने ये वाला नोट इधर अगर आपने ये लिखना है तो फिर आपको क्या दमशा लेनी पड़ेगी कि अगले साल में कोई पेमेंट नहीं है, जो कि इतना ज्यादा मुनासिब नहीं है ये लिखना, ठीक है सर। तो जो अजम्पशन ली गई है बस वो ले ले। ये मैंने क्यों इधर ली अजम्पशन, भाई मुझे बात समझानी थी। किसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है ना कि तो हमें एक्सट्रैक्ट के अंदर उसे एडजस्ट करके लिखना हो, ठीक है सर जी। और मुझे बताएं नॉन करंट लायबिलिटी लिखती है, रिटेंशन मनी पेएबल कितनी है ये बताएं शाबाश। 10.6, 10 पॉइंट कितनी भाई जी। बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं कर रही, एक्सट्रैक्ट है मेरे भाई, इसने मैच कहां करना है, ये तो कुछ हिस्सा है। ये क्या है मेरे भाई, कुछ हिस्सा है, कुछ क्या है, हिस्सा है, ठीक है सर। आप अच्छा आपने इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0.875 का। जी जी, कितने का, हाँ उधर 4 का आएगा, उधर 4 का आएगा, क्योंकि 1 महीना जो सस्पेंशन वाला वो भी क्या है जी। अच्छा मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है, अगर आप कहें तो मैं नहीं हो जाएगा, चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं जनरल एंट्रीज करना चाहता हूँ। गुड्डू बात सुनना जी जी। नहीं इधर देखें, मैं एंट्री कर देता हूं, मैं एंट्री करता हूं। देखें जी एक तो है जी इंटरेस्ट इनकम हमारी रिसीवेबल 4 महीनों की होगी, कितने की होगी, जिसमें से 3 महीने जो हैं ये एंट्री असल में ये होती है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है भाई बोले, ये 4 महीनों के बेस पे आएगा। वो कैलकुलेशन कितनी है वो फिर कहते हैं हाँ ये 4 महीने पे आएगी, जिसमें से मेरे भाई कैपिटलाइज कितना हो गया। इस कैपिटलाइज का मतलब समझो, इसने क्या किया है, बोरोइंग कॉस्ट को कम किया है। किसको कम किया, इंटरेस्ट कैपिटलाइज, ये कम किया ना बोरोइंग कॉस्ट, तो खर्चा कम हुआ, तो बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जो कैपिटलाइज होना, और 1 महीने का क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, ठीक है सर। अच्छा मेरी ना एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो ये कि यार मैं एंट्रीज ना करके दूं आपको, कर देनी चाहिए ना। हाँ ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, नहीं नहीं आपने नहीं करनी, मैं करता हूं। आपने क्या करनी है, कट्टा करनी है आपने, वो करके नहीं आते जो होमवर्क देता हूं। ये है मेरे भाई, ये है 118। CWIP ने कितने से डेबिट होना है, अच्छा सॉरी पहले ये कर लेना 94 जी। मैं एक कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे जी। CWIP ने डेबिट होना है 94 से, कितने से, अच्छा जी। उसके बाद मेरे भाई मोबिलाइजेशन एडवांस, ये आपने शुरू में करंट आपने एसेट के तौर पे, सॉरी करंट नहीं एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया होगा। आपका ये एसेट है, जब आप इसे कम करेंगे तो क्या होगा जी, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होगा 9.4 से, ऐसे ही है सर जी। सर ये 4.7 से क्या हुआ है जी, 4.7 से क्या हुआ, रिटेंशन मनी पेबल, ये क्या होगी सर जी, सर
ये जो पेमेंट अब आपने की है नेट अमाउंट से, ये क्या है? बैंक। बैंक या कैश, जो दिल करता है। दूसरी एंट्री कर लेंगे, ओके है। हाँ इधर देखें, ये वाली अमाउंट जो है ये अभी पे नहीं की ना, ये इधर आए, एक मिनट, ये आएगा मेरे भाई, पेमेंट डेट है 31 Jan 2015। हाँ जी, इसकी जगह मैं बताता हूँ, हाँ शाबाश, ये लाइबिलिटी होगा। इसकी जगह देखें, ये जो इधर एंट्री क्या होगी मेरे भाई, CWIP 118 से डेबिट, ठीक है सर। ये एंट्री हो रखी होगी कब? 31 दिसंबर पे। और ये कब होगी भैया, बोल दें जल्दी, शाबाश। पेमेंट डेट पे, पेमेंट डेट पे जल्दी जल्दी बोलें। ये 31 अक्टूबर पे होगी जी सर। मोबिलाइजेशन एडवांस एडजस्ट करवाएं, कितना करवाना है? अगर सर आ गए तो सर के बाद 2 मिनट। और सर जी रिटेंशन मनी, एक आपको चैलेंज दूं क्वेश्चन करने के लिए जी भाई। 5 नहीं, नया नहीं होगा यार, मेरा ना, मेरी ख्वाहिश है, एक छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं कि यार नोट वाला सवाल अब आप करें, उसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट आ जाए जरा। नोट वाला सवाल करें, सारा सवाल सेम रहना है, सारा क्वेश्चन सेम रहना है, ये वर्किंग बस करनी पड़ेगी। जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट कहेगा एक हमने एसेट लिया, उसकी जी इतनी कॉस्ट है, उसके अंदर ना ये बोरोइंग कॉस्ट वाला, ये जो चीजें ये आपको ऐड करनी पड़ेंगी, वो कर लेंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मंडे लिमिटेड के नाम से, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ये मैं कह रहा हूं, चलिए आप कर लें जी सर। जी जी, नहीं नहीं, देखें, इनवॉइस डेट का मतलब है जिस दिन बिल आया, ठीक है, बिल आ गया हमारे पास, अब हमने उसी दिन पेमेंट नहीं की, हमने कुछ दिन अपने पास रखा, वेरीफाई किया, फिर बाद में जाके पेमेंट की, ठीक है। हमारे पास बिल आ गया था किस दिन मेरे भाई, इधर आए अगर क्वेश्चन में, सर वो था 30 दिसंबर पे बिल आ गया, लेकिन हमने पेमेंट 1 महीना बाद में जाके की, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, हमारी क्या होगी भैया, पेबल बताइएगा कितना है, 100.3 जी। ये क्या लिखेंगे भैया, ये हमारी है जी करंट लायबिलिटी। इधर क्या नाम आएगा, कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन बिल पेएबल जी भाई, कितना, 100.3। ओके सर, चलें जी। अब वो एक दफा बुक दिखाइएगा प्लीज जरा, मैं आपको ना वो क्वेश्चन बता दूं कौन सा है, मंडे लिमिटेड वाला। अच्छा, एक ना मैंने क्वेश्चन आपको भेजना है आज इंशाल्लाह, उसकी ना अंग्रेजी लिखनी है आपने, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जी जी, बस मैं भी जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो कोई और है। अच्छा, मंडे लिमिटेड वाला देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, शाबाश। IS 16 का क्वेश्चन नंबर 12 चैलेंज है मेरी तरफ से, और एक क्वेश्चन और दूंगा आपको आज। बोरोइंग कॉस्ट की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। चलें भाई, आपने क्या करना है, एक मंडे लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लें, एक प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का ट्राई कर लें, ठीक है। चलें जी, ओके जी मेरे भाई। हैं नहीं, ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने पहले करवाया। कल हम गवर्नमेंट ग्रांट शुरू करेंगे भाई। एक मिनट, ये पिक ले लें, ये भी भाई, इसकी वर्किंग फैली हुई है। इसके अभी MCQs पढ़े हैं, MCQs सॉल्व करने हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी पड़ी हुई है 5-10 मिनट की। जी जी, वो पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह कल होगी, वो तो थोड़े से टाइम में हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट ग्रांट कल शुरू करेंगे आते ही। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।